नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आपका हमारे YouTube चैनल राहुल का अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बने हैं तब से देश के तमाम नेताओं ने उनको कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए बधाइयाँ दी हैं। लेकिन जब से ये मालूम पड़ा है कि जो माननीय खड़गे साहब जो ऐसी कम्युनिटी से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, तो कुछ लोग, कुछ राजनेता ऐसे भी हैं जिन्होंने इस बात को लेकर कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष किया है। अब इसी कड़ी में बहन कुमारी मायावती जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के ऊपर कटाक्ष किया है, ट्वीट किया है। जो ट्वीट किया वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का इतिहास गवाह है कि इन्होंने दलितों व उपेक्षितों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर व इनके समाज की हमेशा उपेक्षा या तिरस्कार किया है। इस पार्टी को अपने अच्छे दिनों में दलितों की सुरक्षा व सम्मान याद नहीं आता, बल्कि बुरे दिनों में बलि का बकरा बनाते हैं। ये बहन मायावती जी ने कटाक्ष किया है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के ऊपर। और उन्होंने कहा है कि अर्थात कांग्रेस पार्टी को अपने अच्छे दिनों के लंबे समय में अधिकांशतः गैर दलितों को एवं वर्तमान की तरह सत्ता से बाहर बुरे दिनों में दलितों को आगे रखने की याद आती है। क्या यह छलावा या छद्म राजनीति नहीं है? लोग पूछते हैं कि क्या यही कांग्रेस का दलितों के प्रति वास्तविक प्रेम है? यानी कि एक प्रकार से बहन मायावती जी ने कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष किया है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के ऊपर कटाक्ष किया है कि उनको बलि का बकरा बनाया है कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के। अब कांग्रेस की तरफ से बहन मायावती जी को जो जवाब दिया गया है, कुछ नेताओं ने जवाब दिया, वो मैं आपको ट्वीट उनके पढ़ के सुनाता हूँ। एक कमल किशोर पांडे हैं, उन्होंने कहा है, दलित बहनों व भाइयों को कितना ठगने का कार्य करेंगी बहन जी। आपकी पार्टी ने केवल दलितों को वोट बैंक के रूप में प्रयोग किया है। आपने दलितों के कल्याण, सुरक्षा, रोजगार के लिए कितना कार्य किया है जब आप सत्ता में थी, तो जरूर बताइए। नेता है, कांग्रेस के नेता है कमल किशोर पांडे। तो बहन जी को जवाब के तौर पे इन्होंने ट्वीट करके कहा है। एक कांग्रेस के ही नेता हैं, दिलीप करके हैं, दिलीप कांग्रेस करके, उन्होंने लिखा है, आदरणीय बहन मायावती जी, आप जब 4-5 साल की थी और ठीक से चलना भी नहीं जानती थी, तब आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने दलित मुख्यमंत्री दिया था। अब तक इस देश में 8 दलित मुख्यमंत्री हुए हैं, उसमें से 5 दलित मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं। ये जवाब के तौर पे कहा है, कांग्रेस के लीडर हैं दिलीप कांग्रेस करके, उन्होंने जवाब दिया है। और एक चंदन यादव करके एक हैं, कांग्रेस के ही नेता हैं, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने अपने सदस्यों को इस्तीफा दिलाकर डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा भेजा, संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया और राज्यसभा भेजा। आज़ादी के पहले पार्टी कोष से दलितों के स्कूल के लिए पैसे दिए गए, SC/ST एक्ट दिया, आपकी तरह उनके नाम पर धन नहीं बनाया। ये कहना है कांग्रेस के लीडर हैं चंदन यादव, उनका बहन जी के अपोजिट। कांग्रेस की ही एक नेता है, महिला नेता है अलीका लांबा जी, उन्होंने लिखा है, भाजपा की बौखलाई हुई बहन जी खड़गे जी का स्वागत करने की बजाय सत्ता से बाहर होने की अपनी खुन्नस अपने ही समाज के लोगों पर निकाल रही हैं। बहन जी, राजनीति से रिटायरमेंट लो और आराम फरमाओ, अपने महलों में आपके बस की अब नहीं रही। ये इस प्रकार से राजनीति में, देखिए सीधी सी बात है, ऐसा तो होता है, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं। और मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि माननीय बहन मायावती जी का ये जो नाराजगी है और कहीं ना कहीं जो डर है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से, कहीं ना कहीं उनको जो डर है कि हो सकता है कि कहीं उनका वोट बैंक ना खिसक जाए, दलित वोट बैंक में कहीं सेंधमारी ना हो जाए। क्योंकि आप देखिएगा जिस प्रकार से कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दलित हुए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं। उत्तर प्रदेश के भी प्रदेश के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं खाबरी साहब, वो भी दलित हैं। तो इससे कहीं ना कहीं आप एक बात तो तय मानिए कि कांग्रेस के दलित वोट बैंक में असर पड़ेगा, मूवमेंट होगा कांग्रेस की तरफ, ये प्रबल संभावना है। और इसीलिए बहन जी ने जो है, बहन मायावती जी ने कांग्रेस के ऊपर इस प्रकार से कटाक्ष किए हैं। अच्छा, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि राजनीति में ठीक है, अपने अपने स्वार्थ होते हैं, अपनी अपनी बातें होती हैं, लेकिन राजनीति होती रहती है। लेकिन जब कोई किसी पद को ग्रहण करता है, जब किसी उच्च पद पर बैठता है, कोई किसी के लिए खुशी की बात होती है, तो मुझे लगता है उसको शुभकामनाएं देनी चाहिए। और राजनीति तो पूरे जीवन भर चलती ही रहती है। लेकिन मेरा सजेशन यह है कि काश बहन जी अगर इतना कठोर, जब से भाजपा की सरकार आई, मोदी जी के खिलाफ बोल लेती, तो शायद भारत के दलितों को और अच्छा लगता और खुशी होती। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।